लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के सबसे क्रांतिकारी इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, मिलिट्री साइंस एक्सपर्ट, बायोलॉजी और आर्टिस्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं इतने सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। लियोनार्डो को पॉलीमॉथ कहते थे, मतलब उन्होंने 15 फील्ड्स में मास्टरी हासिल कर रखी थी। वो पेंटिंग्स के अलावा भी अपने टाइम में बहुत आगे थे। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा और लास्ट सुपर भी इनके बिना ना होती। इनकी पेंटिंग्स इतनी मिस्टीरियस हैं जिनके ऊपर पूरी डिटेल्ड 1 से 2 घंटे की वीडियो बन सकती है। पर कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो उन्हें जीनियस बनाती है? उनका IQ 180 से 220 तक था। साइंस ने रिसर्च करके आज पता लगा लिया है कि कैसे कोई आज लियोनार्डो दा विंची जितना जीनियस हो सकता है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लियोनार्डो के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, पर जो चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी वो थी उनके एंडलेस क्यूरियोसिटी। उन्हें सब कुछ जानना होता था कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, इसको बनाने की क्या जरूरत थी, इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं। वो ये तक स्टडी करते थे कि क्रोकोडाइल का जबड़ा कैसे बनाया, हमारी आंख कैसे काम करती है। यहाँ तक कि उन्होंने रात को जमीन में 30 से ज्यादा गड़ी डेड बॉडीज को निकाल कर उन पर स्टडी की। ये सुपर इंटेलिजेंट उनके पास बचपन से नहीं थी, इसे उन्होंने डेवलप किया। आप भी कर सकते हैं। इसका तरीका है क्वेश्चनिंग। हर बात में क्वेश्चन पूछो। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, मतलब हर चीज में बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछो। हिस्ट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े इन्वेंटर में एक चीज कॉमन है, इनकी क्यूरियोसिटी। आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, ये सब ऐसे थे जो अपने आप से कभी क्वेश्चन करते नहीं थकते थे। पर हम कभी करते ही नहीं, लगातार बिजी रहते हैं स्क्रॉलिंग में, पढ़ने में, मतलब हम फ्री कभी बैठते ही नहीं। जैसे ही बोर फील करते हैं कुछ करने लगते हैं। ब्रिलियंट माइंड बोर्डम में बनता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हमारा माइंड फ्री होता है, तब ब्रिलियंट माइंड डेवलप होता है। सोचो, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा, तब वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी उनके माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आया। वो कुछ काम कर रहे होते तो शायद वो उस एप्पल को इग्नोर कर देते। हिस्ट्री के सभी साइंटिस्ट को जितने भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज आए हैं वो तब आए हैं जब वो फ्री थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए बिल गेट्स थिंक वीक करते हैं, मतलब वो एक वीक के लिए जंगल में अकेले रहने जाते हैं। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो अकेले, और वहां से कुछ आइडियाज लेकर आते हैं। लियोनार्डो ना कभी स्कूल गए, ना कोई बड़ी डिग्री ली, फिर भी उन्हें हिस्ट्री के रिवॉल्यूशनरी साइंटिस्ट में से एक कहा जाता है। सिर्फ एक चीज की वजह से, प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत से हम सभी परेशान हैं, मैं भी। पर अगर आपसे कहूं कि लियोनार्डो कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन एक स्किल है, तो इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम को टालते ही जाओ, कभी करो ही ना। लियोनार्डो जब पेंट करते थे तब वो ब्रश करने के बाद कई घंटों तक उस पेंटिंग को देखते रहते थे और फिर सब छोड़कर बाहर घूमने निकल जाते थे। तभी तो उन्हें मोनालिसा बनाने में 16 साल लग गए थे। उनका मानना था कि जब हम किसी काम को थोड़ा करके कुछ और नई चीज एक्सप्लोर करने चले जाते हैं तो हमारा माइंड बैक हैंड में उस काम के बारे में सोच रहा होता है। फिर अचानक से एक अमेजिंग आइडिया आता है जो कभी नहीं आया था। तभी तो कोई प्रॉब्लम आप पे सॉल्व नहीं हो रही होती है और आप कोई और काम करने लगते हो, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है जिसका पहले नहीं मिल रहा था। हम जब ज्यादा काम करते हैं तो हमारे माइंड को फ्री टाइम चाहिए होता है अपने आइडियाज को अलग तरीके से सोचने के लिए। लगातार काम करने से वो टाइम नहीं मिल पाता जिससे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज नहीं आते। आज के साइंटिस्ट का मानना है कि लियोनार्डो के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल एबिलिटी, मतलब इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की पावर। वो सिंपल चीजों में भी ऐसी चीजें देख लेते थे जो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं देख पाता। अगर आपको एक बटरफ्लाई दिख रही है तो उन्हें ये भी दिख रहा होता था कि वो कितनी स्पीड से अपने पंख मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ तक कि उनकी आईज को भी ऑब्जर्व कर लेते थे। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी फास्ट थी कि कैमरा में एक यूनिट होता है FPS, मतलब फ्रेम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स चेंज होंगे, कितनी फोटोज शो होंगे, क्योंकि वीडियो तो फोटोज से ही मिलकर बनी होती है। पास इतनी एबिलिटी थी कि वो वीडियो की एक एक फ्रेम को खुद से हाथ से ड्रॉ कर सकते थे। कभी सोचा है कि मोनालिसा पेंटिंग अपनी स्माइल के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि पेंटिंग में जो मोनालिसा की फेस का एक्सप्रेशन है वो स्माइल नहीं है, वो तब का फ्रेम है जब मोनालिसा हंसने के बाद नॉर्मल हो रही है। मतलब जैसे ही कोई हंसा, अब वो नॉर्मल हो रहा है। उन्होंने वही मोमेंट को कैप्चर करके पेंट कर दिया। उस टाइम पर जितने भी पेंटिंग्स थी वो 2D थे, मतलब पेंटिंग्स में सिर्फ फेस के साइड वाला पार्ट दिखता था, ऐसा कुछ। पर मोनालिसा उन्होंने पहली 3D पेंटिंग बनाई जिसमें सामने से फेस विजिबल था। लियोनार्डो को लगता था कि ये दुनिया दो पहलुओं पर चलती है, जैसे रोशनी और अंधेरा, साइंस और आर्ट, लॉजिक और क्रिएटिविटी। उनका मानना था कि दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे साइंस, आर्ट, फिलोसफी, जियोलॉजी अलग नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर इन सभी को कंबाइन किया जाए और कुछ नया क्रिएट किया जाए तो वो इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा। ज्यादातर लोगों की टू डू लिस्ट बहुत बोरिंग होती है। उनमें छोटे मोटे काम लिखे होते हैं, जैसे कब नहाना, कब मिल्क या एग खरीदने जाना। पर लियोनार्डो के जीनियस होने का कुछ % क्रेडिट उनकी टू डू लिस्ट को जाता है। वो अपने साथ एक नोटबुक रखते थे। जब नोटबुक साइंटिस्ट को मिली तो उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उसमें ऐसे टास्क थे
जैसे सिटी और उसकी जगहों को मेजर करना। किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को ढूंढो और उससे पूछो कि लॉक्स, कैनल्स और मिल्स कैसे रिपेयर की जाती हैं। नोटबुक के आगे के पेजेस में ह्यूमन बॉडी के स्क्रैचेस थे और टास्क में लिखा था गेट अ ह्यूमन स्कल, यानी किसी इंसान की खोपड़ी को ढूंढो और उस पर स्टडी करो। लियोनार्डो दा विंची की जो बातें मैंने आपको बताई वो 10% भी नहीं थी। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वो आपको 20% पार्ट बताया है जो मैटर करता है रियली में, जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लियोनार्डो दा विंची के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर डेली कुछ नया सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।